बेनीवाल रो तो रावण की ये टिगड़ी, राजस्थान में लाएगी तूफान। क्या कांग्रेस का होने वाला है पत्ता साफ? राजस्थान में बनने जा रहा है अब तक का सबसे खतरनाक थर्ड फ्रंट। नमस्कार, मैं खुशी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में कब कौन सा समीकरण बन जाए और कौन सा सियासी गणित उलट पुलट हो जाए, कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जयपुर के राजनीतिक गलियारों तक एक ऐसी तिकड़ी की चर्चा सबसे जोरों पर है जो आने वाले समय में राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं नागौर से सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत की। संसद के अंदर एक दूसरे की बेंचों पर जाकर बैठना, एक दूसरे के मुद्दों पर खुलकर समर्थन जताना और फिर संसद भवन के बाहर सड़क पर कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश की शुरुआत है। हाल ही में चाहे वो किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो या फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न मांगों को लेकर हुकार भरना, इन तीन युवा और आक्रामक सांसदों ने ये साबित कर दिया है कि उनका ये सियासी याराना सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तिकड़ी राजस्थान के आगामी 2028 विधानसभा चुनावों में एक मजबूत थर्ड फ्रंट का रूप ले सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गठबंधन के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और जातियों का समीकरण छिपा हुआ है। हनुमान बेनीवाल जाट समाज और किसानों की आवाज के तौर पर जाने जाते हैं। राजकुमार रोत आदिवासी भील समाज और दक्षिणी राजस्थान के कदावर युवा चेहरे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित वर्ग और युवाओं के बीच एक आक्रामक पहचान रखते हैं। अगर जाट, आदिवासी और दलित वोटों का ये कॉम्बिनेशन जमीन पर उतर गया तो ये समीकरण सीधे तौर पर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर सबसे बड़ा सेंध लगा सकता है। साथ ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी पेश कर सकता है। राजस्थान में अक्सर सत्ता कांग्रेस और बीजेपी के बीच झूलती रही है, लेकिन थर्ड फ्रंट की ये आहट दोनों दलों के लिए समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। युवाओं के बीच इन तीन नेताओं की पैट, पेपर लीक, बेरोजगारी और स्थानीय अधिकारों जैसे मुद्दों पर इनकी मुखरता इन्हें जनता के करीब ला रही है। हालांकि राजनीति में दूर की कौड़ी लाना और उसे चुनाव तक बचाए रखना आसान नहीं होता। क्या ये तीनों नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर साल 2028 में राजस्थान में एक संगठित विकल्प दे पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बढ़ती सियासी दोस्ती ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक की पार्टियों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।